नमस्कार सभी बहनों को, सभी गुरुजनों को प्रणाम। और जो ये प्लेटफार्म है, बिल्कुल इसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, क्योंकि ऐसा बिजनेस हम लोग तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमें कभी ऐसा प्लेटफार्म मिलेगा, कभी इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल, इतनी अच्छी ज़िंदगी हम जी पाएंगे। अगर हम लोग सोचे भी कि हम अपनी पर्सनालिटी चेंज करें तो कैसे चेंज करें, उसके लिए एक प्लेटफार्म होना चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं था। लेकिन अब आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से ऐसा प्लेटफार्म हमारे पास है कि अपनी तो पर्सनालिटी हम लोग चेंज करेंगे, और हम ये जिम्मेदारी लेंगे कि हम बहुत सारी बहनों की पर्सनालिटी चेंज कराएं, इसमें उनके घर पे इनकम आए, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में। तो बहुत अच्छा बिजनेस है ये। जैसे कि रीमा मैम का मैंने भी स्टार्ट किया था, जो भी होमवर्क हम सबको मिला है, तो वहाँ से हमें बहुत अच्छी सीख मिली है। जो पूरी वीडियो जो मैंने देखी और जो मैंने समझा, उसमें नोट तो मैंने बनाए ही बनाए हैं। उसके मैंने कुछ लाइन भी, जैसे कि अगर मैम की जो उनके जज्बात हैं, अगर उनको गहराई से समझा जाए, तो बिल्कुल कहने का यही मतलब था कि लोग देखो, जैसे वो पंजाब से बिलोंग करती हैं, तो लोग ज़्यादातर विदेशों को ज़्यादा महत्व देते हैं कि हम अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे और अपने हस्बैंड के साथ हम विदेश जाएंगे, वहाँ अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे। तो अगर उनकी वीडियो में अगर गहराई से समझा जाए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने दिया है। देखोगी मुझे हर शक्ल में नज़र आऊँगी, मानोगी मेरी अवसर ये दे जाऊँगी, अपनाओगी मुझे ज़िंदगी सबकी चेंज कर जाऊँगी। तो बिल्कुल ये सब हम सबको समझना है, हम सबको। और जैसा कि उन्होंने बताया कि लंदन में बहुत अच्छी जॉब मिली उन्हें, और बहुत अच्छा, मतलब इनकम, बहुत अच्छी इनकम कमा रही थी, अच्छी लाइफ स्टाइल थी, हस्बैंड भी उनके लॉयर थे, कमा रहे थे, लेकिन टाइम नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका बॉस के साथ गुजरता था, जैसे उनके हस्बैंड अपने ऑफिस में बिताते थे, और वो तो विदेश जाने का मतलब कि अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने का मतलब यही है कि टाइम और मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी सब होनी चाहिए। ज़िंदगी में कुछ करना है तो जुनून होना बहुत ज़रूरी है। जो मुझ में जुनून है, इस वजह से हस्बैंड का सपोर्ट मिला। देखो, अगर कुछ हम लोग करना चाहें तभी हम लोग ये काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ करना ही नहीं चाहे, तो चाहे हस्बैंड हो, घर वाले, कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता। अगर खुद का निर्णय है तो सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। शुरुआत में बहुत सारे चैलेंज आए, जैसे विदेशों में टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम होता मीटिंग का उसी टाइम पे शुरुआत हो जाती थी। 8 बजे की मीटिंग है तो सब 8 बजे आ जाते थे। लेकिन जब उन्होंने इंडिया में आके ये बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारे चैलेंज उनके पास थे। जब वो बुलाती थी जैसे 8 का, तो लोग 9:30 बजे आते थे, और यहाँ पे मेन वुमेन का ज़्यादा टाइम मतलब मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। उनका यही कहना था कि मेरी मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मेन होते थे, वुमेन कम होते थे। और ये बात समझने में बहुत टाइम लगी कि लेडीज़ों का मतलब टाइम उनके हिसाब से, ये हमें जानना ज़रूरी होता है कि उनका टाइम क्या है, उनको पसंद क्या है, और किस टाइम पे कैसे वो काम करना चाहती हैं, तो हम मीटिंग में उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। मेरा विज़न बहुत बड़ा था, यही वजह है कि अपने हस्बैंड को रिटायरमेंट दिलाई, और बेटे को भी, मतलब देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हम विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उनका विज़न क्लियर था, उनका लक्ष्य बड़ा था। तो हस्बैंड का रिटायरमेंट दिला के और बेटे का भी वहाँ पे स्कूल वगैरह छुड़वा के इंडिया में सेटल किया उन्होंने। तो वो यही वजह है कि उनका विज़न बहुत बड़ा था, और अभी भी उनका विज़न बड़ा है, क्योंकि अभी उन्होंने सपना देखना मतलब छोड़ा नहीं है। जब तक वो उनका कहना था कि हमारे पास सब कुछ तो हो चुका है, अब प्राइवेट जेट लेना मतलब ये सपना है हमारा। तो जब विज़न बड़ा होगा, विज़न क्लियर होगा, तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो जाता है। जो माइंड सेट होता है, मेन हो या वुमेन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइंड सेट एक जैसा होता है, चैलेंज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सपने देखना और उनको पूरा करने की ताकत रखना मेन या वुमेन पे डिपेंड नहीं रखता। आपका अपना विश्वास ही, आप कितना बड़ा ड्रीम देखते हो, आप कितना फोकस करते हो उस पर, आप कितनी मेहनत करते हो, अपने आप को कितना चेंज करते हो, अपनी टीम का कितना सपोर्ट करते हो, अपने आप को कितना डेवलपमेंट करते हो, ये क्षमता होनी चाहिए।
हर चैलेंज को पार करने की क्षमता अपने आप में होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में वुमेन को लंबे समय तक टिकाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस बिजनेस में क्यों आई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा सबका विजन क्लियर है और हम बहुत सारी बहनों को जैसे प्लान दिखाएं, मीटिंग के बारे में बताएं, सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो हमें ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा हमें उनकी सुनना है। जब तक हम उनके विचार नहीं जान पाएंगे, हमें उनके मतलब उनकी जानकारी हमें पता ही नहीं चलेगी और उनका क्या विज़न हो सकता है, क्या पसंद हो सकती है उनकी, तो हमें उनको सुनना चाहिए और उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं देखी जाती। यहाँ आपकी मेहनत रंग लाती है, आपकी सोच, आपका जुनून ही कामयाबी तक ले जाएगी। हर कोई नहीं पहुँच पाता, ये देखा जाता है कि आप कितना तैयार हैं। जब तक आप अपनी टीम को हेल्प नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिस्टम से काम करें और अपनी टीम का सपोर्ट करें। टीम के जो हम सीखें वो अपनी टीम में ज़रूर डेवलप करें, ज़रूर अपनी टीम को सिखाएं, क्योंकि जब तक हमारी टीम में लीडर नहीं तैयार होंगे, जब तक हमारी टीम एक नहीं होगी, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और सिस्टम तो इतना प्यारा है कि जो लोग जैसे मीटिंग में आते हैं, बुक पढ़ते हैं, अपलाइन के टच में है, गुरुजनों की मार्गदर्शन जो देते हैं, वहाँ उस रास्ते पे चलते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। जो सपना हम लोग देख रहे हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य हम आगे देखना चाहते हैं, सब इस बिजनेस में संभव है। तो मैंने इतना ये नोट बनाए थे और अंत में मैंने कुछ लाइनें और लिखी है जो मैं कहना चाहूँगी कि नोट तो जैसे सबके एक जैसे ही होते हैं, जो होमवर्क मिलता है हम लोगों का और थोड़ा सा यहाँ बोलने का अपना एक्सपीरियंस होता है। ख्वाब से अब ज़रा जगने लगी हूँ, ज़िंदगी को बेहतर समझने लगी हूँ। उड़ती थी शायद कभी ऊंची हवा में, ज़मीं पर अब पैदल चलने लगी हूँ। लफ्ज़ों की मुझको ज़रूरत नहीं, चेहरों के जब से मैं पढ़ने लगी हूँ। थक जाती हूँ अक्सर जब शोर से, खामोशियों से बातें करने लगी हूँ। दुनिया की बदलती तस्वीर देखकर शायद मैं कुछ कुछ बदलने लगी हूँ। नफ़रत के जहर को मिटाना ही होगा, इरादा ये मजबूत करने लगी हूँ। परवाह नहीं कोई साथ आए मेरे, मैं अकेले ही आगे बढ़ने लगी हूँ। ये रीमा मैम की वीडियो से काफ़ी एक्सपीरियंस वहाँ से मिला, क्योंकि उनके भाई का ये कहना था कि मैंने इतने बहुत सारे पैसे लगाए तुम्हें विदेश भेजने के लिए और तुम सारा छोड़ के इंडिया वापस आ गई। तो बिल्कुल जो सुशीला मैम ने जो भी बोला था कि अगर ऐसे इंडिया के सब लोग करने लगे तो हमारा इंडिया भी विदेशों से कम नहीं होगा। तो थैंक यू, जय आरसीएम सभी को। अनीता मैम और कोई रह गया अपनी टीम में, देख लो आप।